बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 7 अक्टूबर 2022 का दिन है जी, फ्राइडे, जुमातुल मुबारक का। इट्स बेटर टू बी प्रिपेयर्ड टू सेव ह्यूमन लाइफ्स। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र बहुत ज़रूरी है कि ह्यूमन लाइफ्स को महफूज रखने के लिए तैयार रहा जाए। ये HHS डिपार्टमेंट है अमेरिका का, हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज डिपार्टमेंट, जिसने ये ख़त लिखा और अद्वियात मंगवाई हैं लाखों और मिलियंस ऑफ डॉलर्स की। ये अद्वियात हैं और इनका काम क्या है? इन गोलियों का काम है, इन टैबलेट्स का काम है जो न्यूक्लियर रेडिएशंस होती हैं, जोहरी ताबकारी, उनसे बचाव के लिए ये अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं। अमेरिका के डिपार्टमेंट HHS ने ये अद्वियात क्यों मंगवाई? उसकी दो वजूहात हैं। एक फैसला जो रूस ने कर लिया है और एक फैसला अमेरिका का, जो अमेरिका के सदर जो बाइडन आने वाले चंद घंटों या आने वाले चंद दिनों में अमेरिका की जानिब से वो फैसला एक्सपेक्टेड है। आज की वीडियो में इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा और वो लेटर भी आपको दिखाऊंगा जिसमें क्या अल्फाज लिख कर HHS डिपार्टमेंट ने ये अद्वियात मंगवाई हैं। उससे कबल मैं आपको बता दूं कि 4 इलाके रशिया ने कंट्रोल कर लिए, फिर वहां पर रेफरेंडम हुआ, फिर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ऑफिशियली इन इलाकों को रशिया का हिस्सा अनाउंस किया और फिर रशिया की पार्लियामान ने, अपर हाउस ने भी अप्रूवल दे दिया। जिसके बाद गुज़िश्ता रोज जुमेरात को, थर्सडे को, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बयान जारी किया, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला रशिया के सामने आया। आपको मालूम है ज़ैपोरिज़िया का जो शहर है उसके अंदर जो सबसे हॉट इशू रहा ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन, ड्यूरिंग दिस वॉर, वो था ज़ैपोरिज़िया का पावर प्लांट, जिसका कंट्रोल रशिया ने संभाल लिया था मार्च के महीने में। लेकिन जो वहां पर अमला है वो यूक्रेन का है और वहां पर जो सिक्योरिटी है, फोर्सेस हैं, वो रशिया की हैं। फिर IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के नुमाइंदे वहां पर गए। वो ज़ैपोरिज़िया का जो पावर प्लांट है, यूरोप का सबसे बड़ा पावर प्लांट, वो मैदान जंग बना रहा, उसको नुकसान भी पहुंचा, जिसके पेश नज़र जो आलमी इदारा है, न्यूक्लियर वॉच डॉग इसे कहते हैं, IAEA, ये वहां पर पहुंचे, इनके हेड वहां पर पहुंचे। उन्होंने एक रिपोर्ट मुरत्तब की और ये कहा कि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के अतराफ जो एरिया है उसे डीमिलिटराइज किया जाए और वो इंटरनेशनल इदारे के हवाले कर दिया जाए, बाकी आप इधर उधर लड़ते रहें। लेकिन ये बात थी 2-3 हफ्तों कबल की। अब जो है सूरत हाल डिफरेंट है। अब ज़ैपोरिज़िया का शहर रशिया के उन इलाकों में शामिल है जहां पर रेफरेंडम कंडक्ट हुआ और ऑफिशियली जो इलाके रशिया ने कहा कि ये रशिया का हिस्सा हुए, हम इन्हें अपने अंदर अब मर्ज करने जा रहे हैं, तो ज़ैपोरिज़िया का शहर उन इलाकों में शामिल है। और ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट ज़ैपोरिज़िया शहर के अंदर वाक़ है। तो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने गुज़िश्ता रोज़ अनाउंस किया एक नेशनल एसेट के तौर पर ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट को कि ये कौमी असासा है और हम इसका कंट्रोल संभालने जा रहे हैं। जिसके बाद बहुत ज़्यादा फायरिंग, शेलिंग, इवन के 7 मिसाइल रूस की जानिब से ज़ैपोरिज़िया के शहर पर दागे गए। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट को बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के ऑर्डर्स के बाद अब रूस की फोर्सेज ज़ैपोरिज़िया के शहर को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करना चाहती हैं। ना सिर्फ ज़ैपोरिज़िया के शहर बल्कि चारों रीजन्स का कंट्रोल मुकम्मल तौर पर हासिल करने के अहकामात व्लादिमीर पुतिन के जानिब से अपनी फोर्सेस को दे दिए गए हैं, जिसके बाद हमलों में बहुत ज़्यादा इजाफा देखा जा रहा है। स्पेशली ज़ैपोरिज़िया का कंट्रोल मॉस्को की फोर्सेस ने सबसे पहले हासिल करना है और ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट का भी कंट्रोल। और ये खबर सामने आते ही, ये स्टेटमेंट व्लादिमीर पुतिन के सामने आते ही, जो न्यूक्लियर वॉच डॉग है IAEA, उनके जो चीफ हैं, हेड हैं, वो पहुंच गए कीव और उन्होंने वहां पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की और सिचुएशन के हवाले से बात की गई कि अगर रशिया ज़ैपोरिज़िया को कंट्रोल करेगा, ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट का कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करेगा और यूक्रेन उसे रोकेगा, तो फिर एक न्यूक्लियर डिजास्टर हो सकता है, जिसके बचाव की तैयारियां मुकम्मल होनी चाहिए। और ऐसा करने से आलमी इदारा, जिसका काम ही यही है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का काम ही यही है, तो वो एक्टिवेट हुआ है वो इदारा, क्योंकि आने वाले चंद घंटे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट की सिक्योरिटी को लेकर। क्योंकि अगर यूरोप का सबसे बड़ा पावर प्लांट, इस पर कोई हमला होता है, कोई शेल गिरता है, कोई बॉम्ब गिरता है, तो इसके 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, अगर वो 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स फट गए तो यहां से भी
ताबकारी निकलने का खदशा है, जो रेडिएशंस हैं वो निकलने का खदशा है, और वो रेडिएशंस बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं इंसानी जानों के लिए। लेकिन अमेरिका क्यों तैयारी कर रहा है? अमेरिका तो बहुत दूर है। अगर ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट को कोई नुकसान पहुंचता है और यहाँ से न्यूक्लियर रेडिएशंस निकलती हैं तो पूरे यूरोप को अपनी लपेट में ले सकती हैं, जो गिरदो नवाह के ममालिक हैं उन्हें अपनी लपेट में ले सकती हैं। लेकिन अमेरिका बहुत दूर है, अमेरिका तक ये रेडिएशंस पहुंचना इतना ज़्यादा आसान नहीं है, क्योंकि ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट यूक्रेन के अंदर है और अमेरिका बहुत दूर है। पहले जो हादसा हुआ था, जो चेरनोबिल पावर प्लांट था, उसका जो हादसा हुआ था, तो ताबकारी जो है रेडिएशंस वो यूके तक पहुंची थी, स्वीडन तक पहुंची थी, फिनलैंड तक पहुंची थी, पूरी यूरोप को उन रेडिएशंस ने अपनी लपेट में लिया था। तो अब भी बहरहाल तैयारी करना बेहतर है इस हादसे के पेश नज़र भी। लेकिन अमेरिका किसी और वजह से तैयारी कर रहा है। अमेरिका के सदर जो बाइडन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला सुनाने वाले हैं आने वाले चंद घंटों और चंद दिनों में। वो फैसला क्या है? आपको मालूम है कि जो सूरत हाल यूक्रेन के अंदर है, रशिया की जानिब से जिस तरह की स्टेटमेंट सामने आ रही हैं, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और रूस के फॉर्मर जो प्रेसिडेंट हैं दिमित्री मेदवेदेव, रूस के ऑफिशियल्स की जानिब से मुतअद्दिद बार न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने की वार्निंग वेस्ट को दी जा चुकी है, नेटो को दी जा चुकी है कि हम ये 4 इलाके कंट्रोल करने के लिए, हम अपनी फतेह के लिए अगर हमें न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने सेंटेंस इस्तेमाल किया था कि आई एम नॉट ब्लफिंग, और कुछ वीडियोस भी इस तरह की गर्दिश करती दिखाई दे रही हैं सोशल मीडिया पर, यूरोप के और वेस्ट के मीडिया पर, कि ट्रेनें भर भर कर जो जोहरी सामान है वो सरहदों पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया रशिया ने। तो ऐसे में जो नेटो कंट्रीज हैं, स्पेशली वो नेटो कंट्रीज जो रशिया के बहुत करीब हैं, जिनमें बाल्टिक स्टेट्स हैं, पोलैंड हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा खदशात हैं अपनी सिक्योरिटी को लेकर, और वो अपने खदशात जाहिर भी करते रहते हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडन से, नेटो के अलायंस से दरख्वास्त करते रहते हैं कि भाई पहले हमें प्रोटेक्ट करो, क्योंकि अगर रशिया यूक्रेन से आगे निकला तो आगे क्या है? आगे पोलैंड है, आगे बाल्टिक स्टेट्स हैं। तो हमें हमारी तैयारी मुकम्मल रखनी है, जिसके लिए नेटो का अलायंस जो है वो स्टेटमेंट से आगे बढ़कर हमारी तैयारी मुकम्मल करने में हमारी मदद करे। ऐसी ही स्टेटमेंट पोलैंड के सरबराह की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ सामने आई, जब सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि आपकी तैयारी कैसी है जंग के खदशे के पेश नज़र या फिर जोहरी हथियारों के इस्तेमाल के खदशे के पेश नज़र। तो पोलैंड के सरबराह ने जवाब दिया कि हमारी तैयारी मुकम्मल है और हम जो नेटो के न्यूक्लियर वेपन हैं वो तक होस्ट करने के लिए तैयार हैं अपनी सरहद पर, अपने बॉर्डर पर। अब मैं आपको ये बता दूं कि पोलैंड जोहरी हथियार नहीं रखता, न्यूक्लियर पावर पोलैंड के पास नहीं है। अब ये जो नेटो ममालिक हैं इनके पास नेटो की जोहरी पावर बहरहाल है। जर्मनी, इटली और तुर्की जैसे जो ममालिक हैं वो नेटो की जोहरी हथियार जो हैं वो होस्ट करते हैं, लेकिन पोलैंड होस्ट नहीं करता। पोलैंड ने एक्चुअली ये एक दरख्वास्त की है अमेरिका के सदर जो बाइडन से, नेटो के चीफ से, कि हमारी सरहदों की हिफाजत के लिए न्यूक्लियर वेपन, जोहरी हथियार यहाँ पर लगाए जाने चाहिए, ताकि किसी भी खतरे के पेश नज़र हम अपनी हिफाजत कर सकें, खुद को महफूज रख सकें, क्योंकि हम ही वो मुल्क हैं जो बॉर्डर करते हैं रशिया को। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पोलैंड बॉर्डर नहीं करता रशिया को, पोलैंड से आगे यूक्रेन है, पोलैंड के आगे बेलारूस है, बाल्टिक स्टेट्स बॉर्डर करती हैं रशिया को, फिनलैंड बॉर्डर पर है रशिया के, लेकिन पोलैंड बॉर्डर पर नहीं है। ऐसा नहीं है, पोलैंड भी रशिया के बॉर्डर पर है एक लिहाज से। ये आपको नजर आ रहा होगा, ये है कलिनिनग्राड, ये रशिया का ओब्लास्ट है, ये रशिया का एक रीजन है जिसका रशिया के साथ लैंड बॉर्डर कोई नहीं मिलता, लेकिन ये रशिया का रीजन है और रशिया ने बहुत पावरफुल इस रीजन को बना रखा है। रशिया की बहुत बड़ी फ्लीट, बहुत बड़ी फोर्सेस यहाँ पर तैनात हैं। इवन के जो रशिया के जोहरी हथियार हैं वो भी कलिनिनग्राड के अंदर रखे गए हैं, जिनमें इस्कैंडर मिसाइल है, वो भी रशिया ने यहाँ पर डिप्लॉय कर रखा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि कलिनिनग्राड की जो लोकेशन है ये आपको नजर आ रही होगी। कलिनिनग्राड के एक साइड पर है बाल्टिक स्टेट्स, लिथुआनिया, लैटविया, एस्टोनिया, जो कि नेटो ममालिक हैं। दूसरी साइड पर है पोलैंड, जो कि एक नेटो कंट्री है। सामने आसपास जो है स्वीडन और फिनलैंड जैसे ममालिक भी हैं। इसलिए रशिया ने कलिनिनग्राड को बहुत ज़्यादा मजबूत रखा हुआ है, और कलिनिनग्राड के साथ बॉर्डर है पोलैंड का। तो पोलैंड को ये खदशात हैं कि रशिया ने अगर कोई इस तरह की कार्रवाई स्टार्ट की या रशिया नेटो जंग स्टार्ट हुई तो वो कहाँ से स्टार्ट होगी? वो स्टार्ट होगी
क्लिनिनग्राड से। क्लिनिनग्राड का खदशा पोलैंड को है, जिसकी वजह से पोलैंड के सरबराह ने दरख्वास्त की है अमेरिका से, नेटो से, कि हमें जोहरी हथियार यहाँ पर डिप्लॉय किए जाएं ताकि हमारी तैयारी मुकम्मल रहे। अब अमेरिका ने बहुत इंपॉर्टेंट फैसला अभी तक नहीं किया, क्योंकि अमेरिका जो ही ग्रीन सिग्नल देगा पोलैंड को तो जोहरी जंग, न्यूक्लियर वॉर उसी वक्त स्टार्ट हो सकती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पोलैंड ने नेटो को ज्वाइन किया था 1999 में। 1999 में पोलैंड नेटो का मेंबर बना था और 1997 में 1997 में नेटो और रशिया के दरमियान एक एग्रीमेंट तय पाया था, जिसके तहत रशिया ने अपने कंसर्न्स, अपने सिक्योरिटी कंसर्न जाहिर करते हुए ये कहा था कि जनाब, आपने जो नए मेंबर्स आ रहे हैं नेटो के, उन्हें आपने जोहरी हथियार वहां पर डिप्लॉय नहीं करने, हमारी सिक्योरिटी खदशात हैं, हमें कुछ कंसर्न्स हैं। और उस पर दस्तखत हुए नेटो और रशिया की जानिब से 1997 में। इस एग्रीमेंट पर दस्तखत हुए 1999 में। पोलैंड ने ज्वाइन किया नेटो का अलायंस। तो अब अगर जो बाइडेन ग्रीन सिग्नल देते हैं या नेटो के हथियार, नेटो के न्यूक्लियर वेपन वहां पर डिप्लॉय करने के लिए यस कहते हैं पोलैंड को, तो उसी वक्त जोहरी जंग स्टार्ट हो सकती है। और अब पोलैंड और बाल्टिक स्टेट्स को पड़ी है अपनी हिफाजत की, अपनी सिक्योरिटी की, क्योंकि वहां पर जोहरी जंग की तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल हैं। अब ऐसे में अमेरिका के सदर जो बाइडेन के लिए फैसला बहुत मुश्किल है, और मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक अमेरिका के सदर जो बाइडेन ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने ऐसा किया तो जोहरी जंग फौरी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये उस एग्रीमेंट, उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी तस्वुर करेगा रशिया और जोहरी हथियार इस्तेमाल कर देगा। लेकिन जो फैसला HHS डिपार्टमेंट की जानिब से किया गया, हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज डिपार्टमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, उन्होंने ये लेटर आपको नज़र आ रहा होगा लिखा, और उसमें ये लिखा कि जो मौजूदा सूरत हाल है और जो खदशात हैं मुल्क के और स्पेशली यूरोप के, उसके पेश नज़र बहुत ज़रूरी है, इट्स बेटर टू बी प्रिपेयर्ड टू सेव लाइफ्स। उन्होंने कहा कि ज़िंदगियां बचाने के लिए हमें तैयार रहना होगा। 290 मिलियन डॉलर्स की ये अद्वियात मंगवाई गई हैं। इनका नाम है एनप्लेट। एनप्लेट जो टैबलेट्स हैं, ये जोहरी ताबकारी से महफूज रखती हैं। और जोहरी ताबकारी में आपको बता दूं कि कहीं पर न्यूक्लियर वेपन गिरता है, फॉर एग्जांपल कहीं पर गिरा, खुदा न खास्ता यूक्रेन के अंदर गिरा, तो जो न्यूक्लियर रेडिएशंस हैं वो बहुत दूर दूर तक जाएंगे। डिपेंड करता है कि कौन सा न्यूक्लियर वेपन रशिया की जानिब से इस्तेमाल किया जाता है या दुश्मन की जानिब से इस्तेमाल किया जाता है, तो उस पर डिपेंड करता है कि न्यूक्लियर रेडिएशंस कितनी दूर तक फैलेंगी। इस वजह से HHS डिपार्टमेंट ने तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं। लाखों जो गोलियां हैं उनका ऑर्डर दे दिया गया है। कैलिफोर्निया के अंदर ये कंपनी है जो ये टैबलेट्स जो है वो बनाती है, एनप्लेट टैबलेट्स, जो कि जोहरी ताबकारी से महफूज रखती हैं। तो ये लेटर का और इस ऑर्डर का बहुत बड़ा मानी निकलता है कि शायद अमेरिका के सदर जो बाइडेन बहुत बड़ा फैसला करने वाले हैं। और अमेरिका के सदर जो बाइडेन की ही गुज़िश्ता रोज़ की स्टेटमेंट मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि 60 साल के अंदर पहली मर्तबा जोहरी जंग का इतना बड़ा खतरा पैदा हो चुका है यूरोप के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, और अगर ये जोहरी जंग स्टार्ट हुई तो पूरी दुनिया को ये ख़त्म कर देगी। अमेरिका के सदर जो बाइडेन की स्टेटमेंट है और इस तरह की तैयारियों से ऐसा लगता है कि रशिया अपने इलाकों का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के लिए जोहरी हथियार इस्तेमाल कर सकता है, और नेटो रशिया को ऐसा करने से रोकने के लिए जोहरी हथियार इस्तेमाल कर सकता है, जिसकी दरख्वास्तें पोलैंड की जानिब से भी सामने आ चुकी हैं। क्या फैसला होगा अमेरिका के सदर जो बाइडेन का, नजर रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।